आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। आइए रुक करते हैं आज दिन की 5 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में मिशन युवा के तहत 2 रोजा जम्मू कश्मीर रीजनल ट्रेड फेयर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लोगों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी आज भी एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है और ऐसे पहल से नौजवानों को बाइज्जत रोजगार कमाने के साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स नौजवानों में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और खुद एहसारी को फरोग देते हैं। इस मौके पर हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू, एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान, एमएलए देव सरफेरोज अहमद शाह समेत जिला अफसर और मुख्तलिफ शख्सियातें मौजूद थी। मेले में 100 से ज्यादा एग्जिबिटर्स ने हिस्सा लिया, जहां खवातीन कारोबारियों, माजूर कारोबारियों और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के स्टॉल्स ने लोगों की तवज्जो हासिल की। स्टॉल्स पर जीआई टैग्ड पश्मीना शॉल्स, कानी शॉल्स, सोजनी एम्ब्रॉयडरी, बसोली पेंटिंग्स, आला क्वालिटी वाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और लोकल हैंडीक्राफ्ट की नुमाइश की गई। इस ट्रेड फेयर का मकसद जिला लेवल पर मकामी हुनर को स्टेज फराहम करना, रीजनल क्राफ्ट्समैनशिप को फरोग देना और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है। के बारे में हम क्या कहें ना, अगर दिल्ली में नहीं फट रहा है तो यहाँ पे फट रहा है। बेगुनाह लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। कल मैं 5 जगहों पे गया ताज़ियत के लिए, आज 2 और जगह जा रहा हूँ। आखिरकार हम तो चाहते हैं कि कभी ना कभी ये सिलसिला रुके। 30-35 साल में जम्मू कश्मीर ने, बिलखसूस कश्मीर ने बहुत खून खराबा देखा है। हमें तो कहा गया था कि बस अब नहीं होगा, कि 2019 के बाद अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल दौरे के दौरान रजिस्टर्ड मजदूरों के बच्चों को तालीमी इमदादी फंड दिए। ये फंड जम्मू कश्मीर बिल्डिंग और दीगर कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड के तहत दिया गया। सीएम उमर ने कहा कि काबिल हक फैमिलीज के बच्चों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। मजदूरों की डिमांड पर सीएम उमर ने एजुकेशन असिस्टेंस के लिए दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है। अब दिलचस्पी रखने वाले लोग 15 दिसंबर तक अपनी दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। भारतीय फौज के अलर्ट जवानों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला के उरी सेक्टर में एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। अफसरान ने बताया कि सेक्टर में एलओसी पर अगले मोर्चों पर तैनात अलर्ट जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से मुश्तबा हरकत देखी। अफसरान ने कहा, मुश्तबा दरअंदाजी के साथ लगातार गोलाबारी हुई, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब इलाके में तलाशी मुहिम जारी है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी दहशतगर्दी एलओसी पर करके भारतीय सरहद में ना घुस पाए। अफसरान ने कहा कि घुसपैठ की ये ताज़ा कोशिश इस बात को साबित करती है कि पाकिस्तानी फौज की मदद से दहशतगर्दाना तंजीमें सर्दी में बर्फबारी की वजह से पहाड़ी दरारें बंद होने से पहले दहशतगर्दों को भारतीय सरहद में धकेलने की कोशिश कर रही है। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 2022 के रिकॉर्ड टैंपरिंग केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें 6 मुलजमीन के नाम शामिल है। जांच के दौरान ये वाज़े हुआ कि मुलजमीन ने जानबूझकर सरकारी रिकॉर्ड में गैरकानूनी तब्दीलियां की, फैब्रिकेशन और नकली दस्तावेज का इस्तेमाल किया ताकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल श्रीनगर के सामने नौकरी की रेगुलराइजेशन से मुतल्लिक नाजायज फायदा हासिल किया जा सके। जांच टीम ने कई सरकारी मोहर, स्टैंप और जाली कागजात बरामद किए हैं, जिन्हें एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत दस्तावेज को असली दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अफसरान ने कहा कि बरामद सामान और मैनिपुलेटेड रिकॉर्ड कतई सबूत है कि दस्तावेज में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। ये मामला सरकारी इदारों के अमल को कमजोर करने की एक संजीदा कोशिश बताया गया है और इंतजामिया ने ऐलान किया है कि दस्तावेज धोखाधड़ी में शामिल हर शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैट श्रीनगर में इस केस की अगली समाअत जल्द की जाएगी। दिल्ली धमाके में मारे गए बिलाल अहमद सांगू की लाश आज उनके घर बाबा नगरी वंगट पहुंची, जहां परिवार और गांव वालों ने उन्हें सुपर्द खाक किया। एमएलए कंगन मेहर अली भी जनाजे में शामिल हुए और परिवार वालों से मिलकर ताज़ियत पेश की। बिलाल पिछले 6 साल से दिल्ली में काम करके अपने परिवार का सहारा थे। एमएलए ने कहा कि सरकार इस मुश्किल वक्त में परिवार वालों की मदद करे। दिल्ली धमाके में मारे गए बिलाल अहमद सांगू की लाश जब उनके घर बाबा नगरी वांगट पहुंची तो कंगन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपनी पार्टी के इंचार्ज
अता मोहम्मद ने गहरे दुख का इजहार किया। अता मोहम्मद ने कहा कि बिलाल एक गरीब खानदान से था और सरकार से अपील की कि इस सख्त वक्त में परिवार को पूरी मदद और हिमायत दी जाए। दिल्ली धमाके पर अपना रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने ये भी डिमांड की कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करने या पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए।